आज हम बात करेंगे कि कैसे 25 साल पुरानी जेट एयरवेज बैंकक्रप्ट हो गई। आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से जेट एयरवेज को अपनी सर्विस बंद करनी पड़ी। जेट एयरवेज जो कि इंडिया की टॉप 3 एयरलाइंस में आती थी और इनकी सर्विस टॉप क्लास की थी कंपेयर टू अदर एयरलाइंस। इन सब के बावजूद भी क्यों हो गई कंगाल, चलिए जानते हैं वो कारण काउस रीज़न जो जेट एयरवेज को एयरलाइंस मार्केट से भगा दिया। सबसे पहले जानते हैं कि जेट एयरवेज की शुरुआत नरेश गोयल ने 2005 में की थी और 2010 से 12 में जेट एयरवेज इंडिया की टॉप एयरलाइंस में आ गई थी। और क्या आप जानते हैं कि नरेश गोयल उस वक्त इंडिया के 74th रिचेस्ट पर्सन में थे, लेकिन अब 100 में भी नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं जेट एयरवेज के फेल होने का कारण। नंबर 1, लो कॉस्ट एयरलाइंस। एक्चुअली इंडिया में मोस्ट ऑफ पीपल मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उनके लिए एयरलाइंस लग्जरी सर्विस हुआ करती थी। जेट एयरवेज फुल सर्विस एयरलाइंस थी, इसलिए ये अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस दिया करती थी, जिसके कारण इनके टिकट प्राइस महंगे थे। लेकिन जब लो कॉस्ट एयरलाइंस आई जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, ये एयरलाइंस अपनी टिकट प्राइस बहुत कम रखी, इतनी कम कि ट्रेन की 3 टायर एसी के बराबर। मतलब ये एयरलाइंस मिडिल क्लास लोगों पर फोकस कर रही थी, जिसकी वजह से ये सारे एयरलाइंस फुल सर्विस एयरलाइंस मार्केट शेयर को खा रही थी। नंबर 2, एक्वायरिंग लॉस मेकिंग कंपनी। जब लो कॉस्ट एयरवेज मार्केट में आई तो जेट एयरवेज लो कॉस्ट एयरवेज से कम्पीट करने के लिए एयर सहारा को $340 मिलियन में खरीद लिया। उस वक्त एयर सहारा लॉस में थी। चूँकि लो कॉस्ट एयरलाइन से कम्पीट करने के लिए टिकट प्राइस तो कम कर दिए, पर फुल सर्विस कस्टमर को दे रहे थे, जिसकी वजह से उनका लॉस और बढ़ता गया। नंबर 3, फोकसिंग इंटरनेशनल मार्केट। जब इंडियन गवर्नमेंट ने 5/20 रूल लाए, मतलब जिस एयरलाइंस के पास 20 एयरलाइंस और 5 ईयर से ऑपरेट कर रहे हैं वो अपनी एयरलाइंस इंटरनेशनली चला सकते हैं, जिसकी वजह से जेट एयरवेज अपना पूरा फोकस इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने में लगा दिए और डोमेस्टिक से अपना फोकस हटा दिए। एक्चुअली जेट एयरवेज को लगा कि वो डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रांगली कैप्चर कर लिए हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर लो कॉस्ट एयरलाइंस मार्केट में इंटर हो गई, जिसके बाद जेट एयरवेज का डोमेस्टिक मार्केट शेयर कम होने लगा। नंबर 4, मैनेजमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के फेल होने के पीछे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फॉल्ट ज़रूर होता है। जेट एयरवेज के सारे डिसीजन नरेश गोयल लिया करते थे और उनका मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब था, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज में इन्वेस्ट करना चाहती थी, पर उन सब में से एक भी डील वो क्रैक नहीं कर पाए। जब कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी तब नरेश गोयल ने रिज़ाइन दिया। नंबर 5, ऑयल प्राइस। ये वो चीज़ है जिससे एयरलाइंस कंपनी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी अपनी टिकट प्राइस को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, लेकिन जब ऑयल प्राइस बढ़ने लगती है तो उनको लॉस में ही सर्विस देनी पड़ती है और यही प्रॉब्लम जेट एयरवेज के साथ भी हुआ। नंबर 6, नरेश गोयल। एक्चुअली बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज में इन्वेस्ट करना चाहती है, जैसे कि एथियाड, टाटा सन्स, पर इनका एक शर्त है कि नरेश गोयल को अपना कंट्रोल इन्हें देना होगा और नरेश गोयल ऐसा नहीं करना चाहते। जेट एयरवेज के IPO के टाइम इनका 1400 रुपीज़ का शेयर प्राइस था और आज तक जेट एयरवेज 1000 रुपीज़ का शेयर प्राइस भी नहीं छुपाई है। मतलब इनका हाई शेयर प्राइस IPO के टाइम ही था। ये सारे मेजर रीज़न हैं जिसके कारण जेट एयरवेज बंद हो गई। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।